नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो करनिकारं विप्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुरवेणुवदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कविः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदव्यासाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः, श्री परमात्मने नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तप्रभुभ्यो नमः। तो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय सारे बोलो श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय तुम प्रभु मोरे गुर पितु माता
तुम प्रभु मोरे गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, मैं जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री आदित्य रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ा आनंद आया आज अरनिया के इस हिंदू सम्मेलन में। और नाम भी बड़ा प्यारा है आपका, अरनिया। हमारे यज्ञों में जब अग्नि मंथन किया जाए तो अरणि मंथन कहते हैं, अरणि मंथन। जहां ज्ञान की अग्नि प्रकट हो उसे अरणी कहते हैं। तो हम अरनिया में बैठे हैं, नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, भाई साहब बहुत सुंदर बोल रहे थे। इनका वक्तव्य बड़ा मार्मिक और बड़ी ही कुछ ऐसी बातें इन्होंने हमें कही जिस पर ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है, आवश्यक है। भाई साहब से पहले हमारी बहन जी कह रहे थे हिंदुओं के लिए, तो साहब हिंदू कौन? पहले तो आपको ये समझना है, कोई जो मुकर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, सब हिंदू। बड़ी देर पहले मैं आखिर आया, पंजाबी कौन? जो पंजाब में रहता है, चाहे वो कोई भेषधारी हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे शिखा वाला हो, तिलक वाला हो, पगड़ी वाला हो, अगर वो पंजाब का बसिंदा है तो वो पंजाबी। ऐसे ही जो इस भारत की सीमा के भीतर रहता है वो सब हिंदू है। नेशनलिटी क्या है हमारी? हिंदू। तो हिंदू गौरवान्वित शब्द है। किस प्रकार से? हम कहें कि हम ब्राह्मण हैं, तुम कहो कि सैनी हैं, कोई कहे हम जाट हैं, कोई कहे हम हरिजन हैं, कोई कहे हम राजपूत हैं, तो फिर हिंदू कौन? गौरवान्वित होकर के पूरे भारत की जब हम बात करते हैं, पूरी परंपरा की बात करते हैं, तब मैं ब्राह्मण बाद में, हिंदू पहले नहीं। वैसे ही तुम सब जब अपनी सांस्कृतिक विचारधारा को हम गाते हैं, तब हम पहले हिंदू हैं। हिंदू होने का गौरव होना चाहिए, शर्म से नहीं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जोर से कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अब तो बहुत मजे की बात, पहले तो बड़ी देर पहले जब हम छोटे छोटे थे तो बजरंग दल की ओर से, जहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्टिकर बनवाए जाते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
आज बड़ी गौरव की बात है कि हमारे युवा खुद अपने गाड़ियों के पीछे अपने पैसे खर्च करके लिखवा रहे हैं हिंदू वाहिनी या हिंदू, है ना? बड़ा अच्छा लगता है। और बंधु, हम हिंदू किसी का विरोध नहीं करते। सबसे बड़ी हमारी, मैं कहूं कि पहचान, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। और एक बहुत ही नुकसान की बात है कि दूसरों का विरोध तो करना भी नहीं चाहिए, पर हमें अपनी भी पहचान थोड़ी कम है, ये बात थोड़ी हल्की है। हमें अपनी पहचान करनी है, विरोध किसी का नहीं करना। बस अपनी जगह तुम पक्के हो जाओ, चोर किसी को कहने की जरूरत नहीं। अपना घर सामने रहो है कि चोर रखने की जरूरत नहीं। तो हमारे जितने ये सज्जन पुरुष आए हैं, ये हमें अपना घर मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। हमें अपने बड़े बड़ील बुजुर्गों की तरह कह रहे हैं कि निग्गरो हो निग्गर। और प्रार्थना करूं हिंदू का कैसा परिवार हो, एक बार राम जी के परिवार का दर्शन करो। इसलिए हमने श्री राम जय राम से शुरू किया। भगवान राम का दर्शन करो तो लगता है हिंदू का परिवार कैसा कैसा है राम का परिवार। यहां परिवार का एक सदस्य दूसरे को सदस्य नहीं देवता समझता है, परमात्मा समझता है। फैमिली मेंबर को नॉट ओनली मेंबर समझता है, वो उसको परमात्मा समझ रहा है। राम तो भगवान है ही, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम तो भगवान है ही मेरे भाई बहन। बड़ी मजे की बात है, तीनों रानियां, कौशल्या माता जी, सुमित्रा माता जी और कैकेयी माता जी, तीनों रानियां एक दूसरे को देवी देवी करके, दीदी दीदी करके थकती नहीं। इतना दरानी जठानी नहीं कर करती है, नहीं कभी नहीं इस साथ बनाना है। हाँ यही कहते हैं टोकरी में क्या कहूं, यही कहते। इनका क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है? एक पति की 3 पत्नियां तो आपस में क्या रिश्ता है? सोत हुई ना। तो सोत को मैं डोगरी में क्या कहूंगा? साकड़ का। अपने आप में साफ एक गाली है, अपने आप में। तीनों सोत हैं आपस में, पर धन्य है मां सुमित्रा, धन्य है मां कौशल्या और धन्य है माता कैकेयी। तीनों एक दूसरे को मिलती हैं तो प्रणाम दीदी, और दूसरी भी उसको कहती प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा। परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी एकता है, कितना एकत्व है कि लोगों ने कौशल्या जी को बहकाया। थोड़ा शांति रखिए। कौशल्या जी को अयोध्या के लोगों ने बहकाया कि माता कौशल्या तुम अभी भी कैकेयी से प्यार करती हो, अभी भी कैकेयी की प्यार करनी। इस कैकेयी ने तेरा यागत ते सुमित्रा का यागत लक्ष्मण करा कढ़ाई साल। तुम आली भी उसी आखनी है कि मेरी बहन। आगे मां कौशल्या का क्या जवाब है सुनिएगा। अयोध्या के लोगों को कहते सुना तो कौशल्या अम्बा ने अपने कानों में हाथ रख लिए, कहा हे अयोध्या वासियों आपको प्रणाम है, पर आपकी नासमझी हो रही है, ये तुम्हारी गैर समझ है। मेरी बहन कैकेयी इतनी माड़ी नहीं, वो तो देवी है, तो उसकी गाली करा दियो, तो कैकेयी की निंदा करा दियो जिसने महाराज दशरथ के प्राणी की रक्षा की। और एडी वीरांगना कि युद्ध विच जणियां के लेखा लड़ी, उसने निंदा करा दिया। लोगों ने कहा भैया ये वही मां है, इसने राम को वनवास दिलवाया। नहीं, इसके पीछे कोई राम का हित होगा, इसके पीछे कोई राम का भला होना है। मेरी पता मेरे को बात चल रही है। फिर लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या विश्वास है, ऐसी के गारंटी है कि वो चंगी है। लोग नागिन तक कहते थे कैकेयी को कि ये नागिन अपने ही परिवार को दंस रही है।
तब माता कौशल्या ने कहा ऐसा मत कहो, मेरी बहन कैकेयी अगर तुम्हें नागिन दिखती है तो नागिन के सांप पैदा होते हैं, तो मेरी कैकेयी अगर इतनी बुरी होती तो उसके घर भरत जैसा संत पैदा नहीं हो सकता था। जो भरत जैसे पुत्र को पैदा करे ऐसी मां को मैं 100 बार प्रणाम करूंगी, ये मां कौशल्या ने कहा। जिन्हें भरत जैसे लाडले संत पैदा कर रही है वो मां कोई साधारण नहीं हो सकती। आज शास्त्री जी महाराज की मत्था टेक ते उनकी माता की इन्या किश मारा चंगा विच है ते क्या शास्त्री महाराज खुश होंगे? बिल्कुल नहीं खुश होंगे। वैसे ही भरत को पैदा करने वाली जननी कोई साधारण नहीं हो सकती। कौशल्या की बात सुन के सब चुप हो। और देखो कौशल्या दा बड़प्पन हुण आओ सुमित्रा दी वखी जिले जागत जम्मे दौं दे एक जागत होया। माता कौशल्या जी के भगवान राम प्रगटे, कैकेयी के भरतलाल जी प्रगटे और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसी सुमित्रा की भी दोने दे प्रति इन्ना इर्ख है, दोने अपनी दीदी दे प्रति आखन दीदी तुसें सिफारिश की ना मेरी के सुमित्रा की भी प्रसाद देना, तुसे दोने अपना थलाइया प्रसाद दिता, मेरे 2 पुत्र होए, इसलिए दीदी आली लोके ना पर मैं वचन दिनी हां मेरा एक पुत्र राम की सेवा करते करते पूरा हो यार ते मेरी गौरव होगा, मेरा दूसरा पुत्र भरत की सेवा करेगा। एक पुत्र कौशल्या नंदन की सेवा में भेज दिया, राम की सेवा में, और दूसरा पुत्र श्री भरतलाल की सेवा में भेज दिया। बंधुओं ऐसे टब्बरों इन्ना इर्ख होए तो फिर राम जी प्रगट होंगे। आज ते एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ब्याह देख लियो ना, उमा घरा च दरानियां जठानियां ते है ना, जे दरानियां जठानियां किन्ने नहीं बना दी तो चलो दूसरा तो काम बंद है, मतलब विवाह एक ही होगा हिंदुओं का। तो तुम अगर देवरानी या ज्येष्ठानी जेठानी उनके साथ भी एक अलगाववाद की भावना है तो हम परिवार ही मजबूत नहीं कर पा रहे तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। इसलिए शुरुआत पहली सीढ़ी से की जाए, पहली पौड़ी को शुरू किया जाए। जे निक्का बड़े के शाहद है ते बड़ा निक्के के शाहद है, आपके पीछे भैया नवेड़ी लाओ जरूरी पैंचियां पानियां अपनी प्रभुता दे चक्रे कि मैं अपनी प्रभुता नहीं छड्डनी, अपनी प्रभुता मैंने अपना अहम बस अपनी ईगो की हर्ट नहीं होंगे ना, उत्थू लड़ाई लगी होंगी, उत्थू बात कोई नहीं। बाकी चलो समय सिर होना भी पौंदा, बाकी कोई होएगी जाके कोई बड़ी गल नहीं, पर बात होए भी इन्नी आरी जरूर गुंजाइश रखी लाओ कि भरा लब्बे ते निक्का दौड़िए पैरे पई है, इन्नी आरी गुंजाइश रखियो। जरूरी तो नहीं कि बाकी डांस छोटा होई जाएगा होना, समय सिर जे कोई घर छोटा पई आ भरा वध ने बात होने पौंदा, पर जे निक्का भरा बड़े की देखते गए पैरे हथ ला ते महाराज दिखने वाले दी अखां भरोची होंदियां। अज भी एक परिवार पंजाब दे विच एक जम्मू भी मैं गल सुनी पुरानी कि रामचंद्र जी मनते हैं भरा पर कुसा ने ऐसा बकाया भरा बखरे बखरे हुई। जिले बखरे बखरे हुई संस्कार जिहड़े हुंदे ना वो अंदर जंदे ने जे दित्ते दे होण संस्कार। मुकदमा लगी है कचहरी जिले मुकदमा लगिया साले मतलब मुकदमा चलता रहा ओले बसा होंदियां ना मैट्रो का बाद चलिए नवे शहर वाली चिट्टा फटा ये फटे फटे की निशानी कठुए वाली लाल फटा पीला फटा पता नहीं कुछ चलती पीला फटा शाम जोड़ियां लाल ते काला फटा है ना, तो वो पहले निशानी हुई
बसां होंदियां हां, दोने भराएं दा मुकदमा लगे दा, इक्को बस्सा च तरीक भुगतन जाना भराएं ते निक्के कोल जे कनैक्टर पहला आई उन्होंने ना पिछे बीरो बैठे उंदा भी कराया जाके मुकदमा भुगतन। मतलब संस्कारे विच एक दूसरे का आदर है ना, मां प्यो ने जो सिखाया था वो निकलिया नहीं, बेशक लोग ने बकाया। अच्छा बड़े कोल जे कनैक्टर पहला आई उन्होंने आख्या यार कोई अगे एक बैठना ही जाओ या टैंपर या पाई है ओदा भी कराया। जिले केस लगे दा गर्मियां दे दिन है, अंदर तरीक पे दी ते अपने बड़े भी सद्दे अंदर कि चौधरी ने लाओ अंदर बड़े जज साहब के पेशी ही जिले जज कोल गए अंदर खड़ोते, वो जिथे जुत्ती खोली लगा ना, पुराने बुढ़े ही होंदा कि बड़े बंदे मिलने जाना तो जुत्ती खोली हो, वो बुढ़ा जुत्ती खोली जिथे गया उथे तो पाई ध्यान देना सुनियो, जिले उथे तो पाई ते निक्का बाहर उन्हें देखा कि भापे उनकी जुत्ती पे दी है तो जुत्ती भगी आनी है, जिले उन्हें आना तो पैर सड़ी आनी, उन्हें जुत्ती चुकी ते छावा रखी कन्ने अपने परने कन्ने जुत्ती थोड़ी साफ करी ओड़ी ते छावा टेबल ते रखी ते उसी आख्या जिहड़ा स्टैंडर बैठा होंदा ना टाइप करने वाला, उसी आख्या भापे जिले आंदा ना जज वाला आख्या उनकी जुत्ती उत्थे महाराज जिले मेरा बड़ा भरा आया उन्हें देखा जुत्ती है नहीं तो उन्हें सुनाया जो टाइपिस्ट होंदा उन्हें आख्या जी वो इतने कोई तैम ताला अपने तैम तक कन्नै साफ की कन्नै आखदा जुत्ती भगी आनी है धुप्पा च ते पैर सड़ने भापे होंदे ते वो टेबल ते रखी है ते बड़ा रोन ले पे उन्हें आख्या यार आए दे अस मुकदमा भुगत ते केस कोदे वास्ते उन्हें उसी आख्या यार गल सुन 2 मिनट में वकीला ही मिलना है, वकीला ही मिले उन्हें आख्या केस खारिज कर जो मेरा निक्का मंगदा सी दे अहें लड़ना भी नहीं आपके बच्चे आज भी मेरी जुटियां आज भी उसी मेरे कने रखा है ओदे कने केस लिखने आ केस अच्छा कचहरी के विच वो आख्या पुत्र जो भी चाहिए तू दस तू ना खाइए दस जगह उन्हें कहा ना पापा मैं कुछ लेना नहीं मेरे को इये खुंज हुई कि मैं मंगी लूं और नवी गल बनी है तो आख्या मैं लेना नहीं आख्या मैं देना सब ये सारे मूल संस्कार है आज क्यों नहीं रहे आज इसलिए नहीं रहे कि बंधुओं अस अपनी परंपरा को अपने बुजुर्गी को दूर होने लगे और ऐसे ऐसे स्कूल चली गए जिथे जेंटलमैन पढ़ाने लगे जिथे गऊ भी एनिमल आखना शुरू करी उड़िया कुथे मार दे सारे वेद आखेदा गावो विश्वस्य मातरः गऊ पूरे विश्व की मां है ते जिल्ले ईसा को आए मतलब स्कूल ईसा को आए ते इन्हें पढ़ाई उड़िया काऊ इज अ एनिमल एक गौ एक डंगर है ये पढ़ाई उड़िया जिथे माऊ की डंगर आखना शुरू करी उड़िया ते फिर जागने के डंगर का बनना बंधुओं हमारी पाठशालाओं में पढ़ाया जाता था आचार्य देवो भव कि देवता के समान हमारा आचार्य है जो हमें पढ़ाए ते अज कदे मास्टर जागते ही निखरी उड़े ते जागतियां ग्रुप बनाते ते मास्टर संगीत बन जाते बाहर होंदा ना डेक्सा दे ऊपर मैं कोई सुनिया डेक्सा दे ऊपर 10वीं का पेपर ते जागता ने चाकू दाड़िया मास्टर आखे हाथ पुर्जे कर दे ये परंपरा आई क्यों हमारे मास्टर जी कदे लभी होंदे ना सानू ते इन्ना लगदा हा कि उनकी करना उत्थे नसया धरत कदे फटा दे विच बड़ी इन्ना डर लगदा डर क्यों लगदा हा चलो ये कुटदे है पर उनदे कन्ने ईर्ख भी होंदी प्रेम प्यार नहीं होंदा शुक्र करते हैं मास्टर जी ने कोई काम दसना क्यों क्योंकि कुते ना कुते घरा एक शिक्षा मिलती ही आचार्य देवो भव आचार्य पढ़ाने वाला जो है धरती के ऊपर साढ़े वास्ते देवता फिर ये शिक्षा मिलती ही राष्ट्र देवो भव मेरा जड़ा मुल्क है मेरा जड़ा देश है सारे को पहले मेरे वास्ते सारे को बड़ा देवता मेरा मुल्क है मेरा देश उन्हें पढ़ाई गल रामचंद्र वाल्मीकि रामायण च आखिर
सुन्ने दी लंका दे विच भगवान 2 दिन ते ठहरी। ओ भविष्य ने आख्या मेरी लंका सुन्ने दी है, क्योंकि मेरे भराओ ने बनवाई ते चलो शंकर भगवान ने ही ते 2 दिन ते ठहरी आओ सुन्ने दी लंका च देखो तो सही रौनक किन्ना चमकदी है। भगवान ने आख्या अड़िया किन्नी भी सोहनी होवे तेरी लंका, पर मेरी मऊ कोला ते मेरी जन्म भूमि कोला किश सोहना होर नहीं लगदा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग भी उहदे अगे मिगी इन्ना निक्कारा लगदा है। अपनी मां जिथे लभी आ, अपनी मुल्खा दी धरती जिथे लभी आ, उसी बंद नहीं मनदा। कुत्थे एकड़े संस्कार आज किन्नी गिरावट आई है। कुत्थे लक्ष्मण का विचार, ये पूरी भारतीय परंपरा मिल जाएगी। एक राम जी का दर्शन करने से, श्री कृष्ण का दर्शन करने से, शिव का दर्शन करने से। लक्ष्मण की आख्या बच्चू एक परंपरा है सारे कि देर अपनी भरजाई की गोदी बुंदा। तुहाडे है देर भरजाई की गोदी बुंदा। लक्ष्मण के अथरू ढली आए कि मैं केडा बड़भागी हाँ कि अज मेरी मां सीता पब्लिकली दुनिया दे विच मी एडॉप्ट करन लगी है। अज कोला मैं माता सीता दा एडॉप्टेड पुत्र हां, गोद लेदा पुत्र हां। इसलिए गोदी बिठांदे दे रही कि भरजाई आखरी दे रही कि मेरे पुत्र हो जन्म हो, पर मेरा पहला पुत्र मेरा देर है, इसलिए मैं उसी गोदी पाना। ये मतलब है। और उस पुत्र दे धर्म की लक्ष्मण ने निभाया। किन्ना निभाया ना भैया, बेसुर कम कर दो, लैंकर है ना गूंजा है। किन्ना निभाया? लक्ष्मण जी ने भगवान राम के पूछने पर जब राम ने कहा, भगवान ने देखा सुग्रीव कुछ आभूषण दसा है पछाण, ते लक्ष्मण आखिर भगवान मैं पुत्र हाँ उस माता का, मेरी नजर हमेशा उहदे पैरों वाली बखी रोंदी ही, मैं पैरों को नजर कदे ऊपर लेती नहीं। भगवान पैरे का कोई आभूषण हुआ तो वो पछाण नहीं सकना, बाकी हत्थे के आभूषण या नट्टा के कन्ना के इहदी भी कोई पछाण। मैं कदे सिर नहीं चुकिया अपनी मां दे अगे, मेरे चरने च ध्यान हुंदा कि मेरा मन तुंदे दोने दे चरने च गया होया, तो पैरे कोई बिछुए होंदे नहीं। दसो उसलिए सुग्रीव ने रोइए राम ते लक्ष्मण दोनों ही मत्था टेकिया कि एक ये भरा जिहड़ा मां समझदा है भरजाई, ते एक मेरा भरा बाली जिन्हें मेरी जनानी बदबदी खुईए रखी ली। भगवान अगर तेरे जिने व्यक्ति की संस्कृति इस पूरे धरती ऊपर बने ते फिर ते बंदा बंदे की अगे बढ़ाने वाला ही है, बंदा बंदे का मित्र ही है। ते जे बालिया के लिखा लोग ये भराऊ का राज भी खुई लिया ते भराऊ की जनानी भी खुई। बंधुओं मैं प्रार्थना करूं, आज ये जंगलियों की सभ्यता इस समाज में आ गई। ये जंगली लोग करते हैं वहां जंगली भी जंगे, बाली जंगली जलाता है ना, जंगली लोग यहाँ करते हैं। भगवान सुग्रीव ने आख्या करे पूरी धरती पर तेरे जिने विचार और राम राज हो करे, इस राम राज वास्ते गए ये सज्जन लोग पिंड पिंड जाइए आवाहन करा देने कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना मतलब राम राज्य की स्थापना होए, मुड़ी है प्यो की दिखी है, पुत्र या छोटे भरा बड़े भरा की दिखी है, या खुश हो कि साडे लिए देवता जरा आया, झुकनो दे अगे वो कुसला ही सकता है। जिसलिए तुस अपनी मूल परंपरा की जानो ते जानना भी ना कि स्कूल च पढ़ाया जा रहा साढ़े बारे कुछ। मैं धन्यवाद आऊंगा। 1-2 साल का मैं देखा था केंद्र विद्यालय उनके रामचरितमानस तुलसीदास वाला नहीं,
इयां पर रामायण के आधार पर और महाभारत के आधार पर बच्चे की पढ़ाना शुरू कर उड़िया, ये बधाई है बड़ी बड़ी। और एक कल्पना करते हैं कि जिन्ने छोटे प्राइमरी स्कूल ने, हाई स्कूल ना, हाई सेकेंडरी जिन्ने स्कूल ने, इत्थे भी जल्दी गुला जल्दी सारी भारत दियां सरकारां साड़ा इतिहास सानू पढ़ान, ना कि उन्हें लोगों का इतिहास पढ़ान जिन्हें पूरी उम्र चोरी चकारी ते लुट सुट की। एक बंदा होया जिहड़ा भारत की लुटन आया, देखो किन्ने गंदे हथें च इतिहास चली आ, उन्हें त्रोड़ी मरोड़िए तुसीं के पढ़ाया, उन्हें पढ़ाया कि एक बंदा है जिन्हें भारत की खोज की और उसका नाम तुसीं दस्सिया वास्को डी गामा। मड़ियो वास्को डी गामा के ओदे दादे बाबे भी नहीं जम्मे दे ओले जिले दा भारत पुराना देश, पता कितना पुराना। ये वास्को डी गामा फिर कह लिया आया, वास्को डी गामा ते कोलंबस ये दोने एको गुरु दे चेले है, मतलब बड़े चोरा दे अगे दो निक्के चोर। हाँ, उन्हें कोलंबस की भेजा कि तू अमरीका ली वखी लुटन जा जिन्ना सुनना लुटी जावे, ते इस वास्को डी गामा की भेजा कि तू इस भारत वाली वखी जिन्ने भी कंडे कंडे देश ना अपने देश लुट। ते पढ़ाने वाले सानू के पढ़ाई उड़िया, जिन्ने लुटेरे आए उन्हें ये साबित कराई उड़िया कि कोई एक ग्रेट हा जे कोई ए भाई भारत की खोज करने वाला। और भारत का नाम जिस महापुरुष पर पिया ये सानू पढ़ाया गया। आज एनसीईआरटीज़ दी बुक्स लगी हैं सानू स्कूलें च, वो एनसीईआरटीज़ बुक्स दा फाउंडर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आखदी है कि राम काल्पनिक है, आज तक ओदे कोला राम की मनन नहीं होया, पर वो बुक्स होनी आज भी खास पढ़ा नहीं। बंधुओं, इस देश में 3 भरत हुए, भरत और भारत को अंग्रेजी में लिखो एक ही स्पेलिंग है, 3 भरत हुए इस देश में। हमारे यहां गीता में भी योग की बात भगवान ने की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जो भक्ति योग, प्रेम योग की पराकाष्ठा पर, ऊंचाई पर थे, वो राम भगवान के भाई भरत हुए। अपने भराऊ च परमात्मा प्रकट कर लिया, इन्ना प्रेम कितना भरा। दूसरे ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर, ऊंचाई पर बैठे थे, नाम था जड़ भरत जी महाराज। और तीसरे कर्मयोगी भरत, दुष्यंत और शकुंतला नंदन कर्मयोगी थे। एडे कर्मयोगी, एडे दलेर, जिले छोटे है ना, 5-7 भरे थे, जंगल च शेरे कने खेडना, शेरे कने दौड़ा लानियां, दौड़िया उन्नी शख्स बैठा और भैया ना, कदे उन्हें की डंडा दसना कि बैठ ले, अपने दंद कितने पे रखने दस, मैं तेरे दंद कितना तेरे कितने, ये न्याणे लिए खेडा करनी है, पर शेरे कने खेडिया। आज शेरे कने खेडने वाले जिहड़े लोग है, उन्दियां संतानां के करा दियां, जोनी जोनी जस पापा, ईटिंग शुगर, हे नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। मॉरल क्या निकला बताओ, इसका मॉरल, इसकी शिक्षा बताओ। तो शिक्षा ये निकली कि अपने बाप के साथ झूठ बोलो, पकड़े जाओ तो बाहर निकाल दो। पर 1-2 मास्टर ने ऐतराज किया कि गलत बात बोल रहे हो तुम। ये भी शिक्षा है कि चाइल्डहुड कितना प्यारा है। अरे भैया, चाइल्डहुड प्यारा ये नहीं है, चाइल्डहुड प्यारा है भगवान राम का। प्रातः काल उठन रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा। ये चाइल्डहुड बताओ अपने बच्चों को कि राम जी छोटे थे, 5-7 वर्ष के, और उठते ही दौड़ करके ढूंढते थे गुरु जी कहाँ हैं, लेट जाते थे चरणों में। माँ कहाँ है, माँ को देखकर लेट जाते थे चरणों में। पिता दशरथ कहाँ है, जाकर के दशरथ जी के चरणों में सर रख करके प्रणाम करते थे। ये चाइल्डहुड है हमारा। ओपन योर माउथ, हा हा हा, एकड़ा चाइल्डहुड है यार। इनने भी के अंग्रेजी के टीके लगी है साथ। और मैं प्रार्थना करूं, किसी लैंग्वेज को जान लेना, किसी भाषा को बोल लेना एजुकेट होना नहीं है, ये एजुकेशन नहीं। कोई भाषा तुम बोल लो तो तुम पढ़े लिखे हो गए ना। मेरी बहन अभी बात कर रही थी लव जिहाद के बारे में। माफी चाहता हूं, लव जिहाद के मैक्सिमम केस जो है वो पढ़ी लिखी बच्चियों के साथ हुए। कोई एक अनपढ़ कुड़ी दसो वीडियो ले गया,
कारण कारण कि सिर्फ लैंग्वेज सीख ली, पढ़ाई क्या है वो पता ही नहीं। हमारे यहां शिक्षा उसे कहा गया जो संस्कृति से भरी हुई हो, हमारे यहां शिक्षा उसे कहा गया है जो बड़ों का आदर सिखाए। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। विद्या वो है जो हमें अपने बड़ों के आगे झुकना सिखाए, और जब बड़ों के आगे झुकना सीख गए तो बड़ों की सुनना भी सीख जाएंगे। आज सुनने नहीं जाता, हम कहां सुनते हैं। महाराज छोटे छोटे बच्चों को देखा, मां गई थी चल पापा को सॉरी बोल, क्यों नहीं बोली। मैं हैरान हुआ कि बाप के सामने छोटा बच्चा 8-10 वर्ष का बच्चा अपने पिता के सामने अकड़ रहा है, क्यों। माता बोलती है बेटा आपने गलती की, पापा को सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा। तो पापा जी आगे से हंसते हैं, एक बेचारे बंधुओं प्रार्थना करूंगा बच्चा ये कहे कि मेरी गलती नहीं, मैं अपने बाप के सामने नहीं झुकूंगा। एक नौबत क्यों आई, अगर तुमने रोज उसे झुकने का अभ्यास करवाया होता तो आज इतना अकड़ता क्यों। रोज झुकने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हमारी परंपरा थी रोज मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम अपने गुरुओं को और माता पिता को मत्था टेकते हैं। आज भी ये नियम है, जब मत्था टेकना है पहले महाराज जी को, आरती के बाद महाराज जी को मत्था टेकते हैं, उसके बाद दादी जी को मत्था टेकते हैं, दादी जी के बाद जो हमारे बड़े सामने हो उनको मत्था टेकते हैं, और जो मुझसे छोटे हैं घर में वो आकर मुझे मत्था टेकते हैं। हालांकि हम एक दूसरे को कहते हैं बस बेटा बस राम राम, पर एक आदत है ना। अब इस आदत को देख करके बड़ा अच्छा भी लगता है, झुकाना अच्छा नहीं लगता, पर जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब एक गौरव होता है कि ये मेरी परंपरा है, हम इसमें जीते। मैं अपने बड़ों से कुछ आशीर्वाद रूप से ले रहा हूं, क्या मिलेगा मत्था टेकने से। कई लोग फॉर्मेलिटी है, अरे भैया ये कैसे, क्यों फॉर्मेलिटी है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये रियलिटी है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये रियलिटी है। होता क्या झुकने से, तो उसने देखिया प्रणाम करने की विधि है। जिन्हें इलेक्ट्रिशियन लोग बैठे थे ना, तुझे पता होना न्यूट्रल करना न्यूट्रल, मेन करना मेन, जिले तारा लाने हैं वो लिखे ना एक ऊपर माइनस एक ऊपर प्लस, वो प्रॉपर तारा लानियां। इन्हें के मत्था टेकने की विधि जिंदा सा अपने बड़े की मत्था टेकनियां ते शास्त्र आखदा चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चे कोल 4 गल्ले दा वादा हुंदा जेड़े मां बापा की मत्था टेकदे। किड़किड़ियां सारे बोला पहले आयु, भावें बेचारा बुजुर्ग अनपढ़ भी होगा ना तो मत्था टेकने ऊपर पुत्रेंगी पोतरेंगी सारे जो भी मत्था टेकने उन्हें क्या है बच्चों बड़ा बड़ा हो, मतलब तेरी आयु बड़ी हो, तेरा यश बड़ा हो, तेरी वृद्धि हो, तो इतना बड़ा हो कि लोग तो नमस्ते करें, लोग शुक्र करें तो आया। तो क्या होगा, आयु हमारी आयु बढ़ती है, विद्या हमारी विद्या बढ़ती है, यशो हमारा समाज में यश, यश मतलब जय जयकार होती है, और वलम हमारी ताकत बढ़ती है। एक मुफ्त का काम करने से, अपने बड़ों को वृद्धों से मतलब अपने बड़ों को उनको प्रणाम करने से, माता पिता को, बड़े भैया माता जी भाभी है जो भी सामने है, बस घर से निकलते हुए प्रणाम करो, इतनी सी बात है। चाहिए नहीं हमारा इसलिए निकले, जवान भी हो जाए तो ये आदत भूले ना। जिन्हें मैं आख रहा कि लोग ये बकाई है बाखदे कराई बड़िया और मत्थे टेकने की आदत नहीं गई उन्हें, तो बाद में कहा मका आ गई ऐसी यार, हम वो लोग थे। बंधुओं आज बड़ा उच्चा से सुच्चा त्यार है। आज 10म गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, मतलब जन्म दिवस है, जयंती है। आज के दिन इस धरती पर आए, बड़ा बड़ा बलिदान है गुरु गोविंद सिंह जी का भी। देखो उसने समय की पुकार है, के पुकार की समय की, लोग एक दूसरे कन्ने खार खाते हैं, जातियों के नाम पर उसले भी बंडोए दे, इसलिए गुरु साहब ने एक फौज साजी। फौज साजी मतलब एक ऐसी फौज बनाई, उन्हें देखिया कि भाई
जिंदे कन्ने लड़ने पौना है, वो बड़े बड़े जवान ने, इसलिए उन्हें आख्या अस पगड़ी पाई है, 5 कक्के साजे, मतलब केस, कंगा, कृपान और एक घुटने तक कशहरा होगा, वो एक पेश बनाया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बड़ा ਸ਼ਿਆਲੀ ने वर्दी जी बनाई, पगड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਗਾ ਰੱਖਿਆ लकड़ी ਦਾ, बड़ा शैल, मतलब वो बंदे कोता भी फटाफट अपनी फौज की तैयारी का सारा सामान करने, कृपान, 5वां कृपान, और ऐसी थोड़ी जी फौज ली है, उन्हें विधर्मी का सामना किया, जिन्हें विधर्मीए गऊ की शरेआम कतल करने दी गल्लां कीतियां, और कीतियां उन्हें गौआं कतल अज नहीं करते, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, इसलिए मैं माड़ा जिहा एक लिखी है लिया, मैं गाना नहीं, गुरु साहब ने क्या आख्या कि तुंदे खिलाफ तलवार चुकनी है, सुनियो ध्यान करना, अज जिहड़े आखदे कैली हिंदू गऊ की पूजते हैं, इतने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आपे की आज्ञा करते हैं, ध्यान दे, गुरु साहब का नाम आया ना, तो थोड़ा जिहा बोलो उनके, तुम अल चल पाए उड़ी 2 मिनट लिए बोलो, अज त्रीया स्थान है जिथे अस बैठे रहे हिंदू सम्मेलन, पहले विजयपुर है बोला, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहले, क्योंकि अज प्रकाश उत्सव है गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती, तो मैं गुरुद्वारे मखनपुर च बड़ा आनंद आया, बड़े अच्छे लोग थे सारे, लंगर चला निरंतर, और मैं भी ये एक कल्पना करना अपने मन च भावना, जिन्ने मंदिर हो उत्थे जरूर नित थोड़ी जी चर्चा होनी चाहिए अपने योद्धाएं की, अपने बलिदानियों की, कोई छोटा जिहा गुरुकुल, जिन्हें सारे पंडित जी महाराज आखा दे ना, बड़े शैल पगड़ी पाई थी सारे पंडित जी ने, नहीं वाले इन्हें आखिया कि स्वांझ ने मंदिर बना था, मंदिर को भी पहले एक बड़ी खुशखबरी है कि कोशिश करनी है, एक मार्च अप्रैल के पहले पहले गुरुकुल स्थापना हुई है, कोई 12 या 15 बच्चे कन्ने वेदशाला खोली जा, ये उस स्कूल भी पहले, क्योंकि उन्हें लोगों के स्थाने कन्ने उनकी शिक्षा देने वाले है, सारे मंदिर को लाई छिड़कोई वेदशाला पाठशाला में खत्म हुई, सानू पता नहीं स्कूल, तो गुरु साहब ने क्या आख्या, शस्त्र कोदे लिए चुकना पिया, कैली फौज साजनी पई, सुनियो ध्यान करना, 2 मिनट गुरु साहब की याद च बोलो एक बारी, क्योंकि परंपरा है, सिख परंपरा सिर घटने की, तो भैया अगर आपके पास व्यवस्था है तो एक 2 मिनट के लिए बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आज बड़ा अच्छा जन्म दिवस है, तो बोलो कि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक मिनट के लिए सुनिएगा, मैं बैठा था किसी बुजुर्ग सरदार जी के पास, बड़े ज्ञानी जी, तो उन्होंने कहा मुझे, बेटा वाहे गुरु व से वासुदेव, ह से हरि, ग से गोविंद और र से राम, चारों युगों के अवतारों को एक शब्द में गाना है, तो क्या कहना है, ए जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हाँ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
चारों युगों के अवतारों को एक शब्द में कहा, कोई अलगाववाद नहीं है। उस समय की जरूरत थी, क्योंकि लोग उस समय भी जातियों में बटे थे। अगर मुगलों के साथ हम लोहा लेने के लिए निकलते तो लोग कहते हैं कि राजपूत जा रहे हैं, इकड़ी बारी सैनिक है ना, क्या है कहीं जाना, इकड़ी बारी जट गए, इकड़ी बारी कहीं जट गए ना, लड़ना है कहीं जाना। मर रहे थे इसी भावना में आपस में। इसलिए दिल्ली से वृंदावन निकाली यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, और हम सब साथ थे, बड़ा आनंद आया। उन्होंने एक वहां नारा दिया, क्या नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भैया आप अपनी अपनी जाति का गौरव करो, जरूर करो। हर एक को अपनी जाति पे गौरव करने का अधिकार है, चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत है, सैनी है, जाट है, हरिजन भाई है, सबको गौरव करने का अधिकार है। पर किसी को अधिकार नहीं किसी को छोटा कहने का। निक्का कुछ नहीं आख्यो, राजे जनगण आख्यूड़े उठे सभा च कोई वीर नहीं है थे। महाराज लक्ष्मण उठिया उन्हें कहा राजा जनगण गल्ला कराना बड़ी होती, वो आखना कोई वीर नहीं है। एक बार मेरे राम भगवान की मेरी आज्ञा दे, जे समेत तन शादे दे समेत तेरे धरती ऊपर नहीं इतनी जगह पुड़िया सोची उड़ा आख्या लक्ष्मण दशरथ का पुत्र नहीं है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, इधर कोई भी छोटा नहीं साहब, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है। जिस भी प्रकार से मेरा भारत मजबूत हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो, हमें वो सब काम करने हैं। तो बंधुओं, वाहिगुरु जी का कीर्तन करते हुए हम क्या कह रहे थे कि गुरु साहब ने क्यों शस्त्र उठाया। अब सुनिए गुरु गोविंद सिंह, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी की घोषणा। ये मुझे होशियारपुर, हम थे होशियारपुर में बीनेवाल जगह है, होशियारपुर जगह बीनेवाल, बीनेवाल एक साढ़े बड़े अच्छे संत ने श्री कृष्णानंद जी महाराज, उनके आश्रम से बड़े सारे सिख भरा प्रचार करते हैं। तब उन्होंने कहा कि गौ के लिए गुरु साहब ने बहुत बड़ा काम किया। और सुनो ध्यान से, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि जेहि देहु आज्ञा तुरकन दही खपाऊं। शब्द सुनिएगा, जेहि देहु आज्ञा तुरकन दही खपाऊं, गौ घात का दोख जग से मिटाऊं। गौ घात का दोख जग से मिटाऊं, यही आस पूर्ण करहो तुम हमारी। मिटे कष्ट कौवन छुटे खेद भारी, यही बेनती खास हमारी सुनी जय। असुर मार कर रक्ष गौजन करी जय। मैं उन असुरों को मारूंगा, किन असुरों को, जो गौओं और गरीबों को सताते हैं। और गुरु साहब ने इस अपने चोले को जब छोड़ा, तब भी कहा कि मेरे बाद मेरा कोई चिन्ह मत बनाना, मेरे बाद गौ ते गरीब की सेवा करियो, रखिया करियो। आज साहब ने हमारा अस अपने गीत गाई आ रहे हैं, वो अपने गीत गाई आ रहे, जो दी आज्ञा की ही गौ ते गरीब की रखिया करियो, कौन कर। आज गौ ते गरीब की कोई नहीं सुना था। बंधु महाराणा प्रताप सिंह ने भी जब मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ा, तो उस जंग के पीछे कारण था गौ, क्योंकि शरेआम बाजार में गौकशी होती थी। तो उन्होंने कहा भले हम थोड़े हैं, हम अकबर से लोहा लेंगे बराबर, क्योंकि गौ को शरेआम जो कत्ल करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ जब लोहा लिया तो 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में देखा कि बड़े बाजार में एक कसाई गौ को घसीटता हुआ ले जा रहा था, डंडे मारता, लाते मारता हुआ ले जा रहा था। तब शिवाजी को याद आ गया, नित्य अपनी मां से रामचरित्र और श्री कृष्ण चरित्र सुनता हूं, महाभारत के प्रसंग सुनता हूं, जिसमें गौ को मां कहा गया, और ये विधर्मी गौ को टांगे मार रहा है, लात मार रहा है, डंडे मार रहा है। उसने कहा हे विधर्मी, क्यों गौ को तू ले जा रहा खींचता हुआ। तब छोटे से शिवाजी को उस कसाई ने कहा कि मैं बूचड़ खाने ले आना, इदा वध करना, तेरा मांस बेचना। शिवाजी की आंखें लाल हो गई। 13 साल के बच्चे हैं, 13 साल से भी छोटी उम्र थी। और उस छोटे से बच्चे ने कहा था मैं एक बार कह चुका हूं, दो बार और कहूंगा कि इस गौ को छोड़ दो। उसने फिर हंसी उड़ाई। तीसरी बार कहा गौ को छोड़ते हो कि नहीं। उसने कहा नहीं, राज हमारा है, क्या कर लोगे। जब जब हमारा राज आएगा हम ऐसा ही करेंगे। ये बात हमको अगवा करती है। आज भी सुन लो,
तब भी उन्होंने कहा था शिवाजी को, जब जब हमारा राज आएगा हम शरेआम गौओं को कत्ल करेंगे। तब शिवाजी ने छोटी सी आयु में अपनी कमर में से तलवार निकाली चमकती हुई और उस कसाई का वहां पे वध कर दिया। हड़कंप मच गया, साहब हाहाकार मच गया कि छोटे से बच्चे ने इतने हट्टे कट्टे इस कसाई को मार दिया। तब अफजल खान नाम के एक विधर्मी की ड्यूटी लगी कि उस बच्चे को, अब तो वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी माता जीजाबाई ने पहाड़ों में कंदराओं में छुप छुप के पढ़ाया अपने बच्चे को। और क्या क्या कि मैं राजा नहीं जम गया, मुझे राजा नहीं पैदा करना था, मुझे एक योद्धा पैदा करना था। इसको ऐसा मैं बनाऊंगी जो इस पूरे भारतवर्ष में पुनः स्वराज्य लाएगा, स्वतंत्रता लाएगा, पूर्णतः हिंदू राज्य लाएगा, पूर्णतः ये सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय जय करवाने वाला होगा। तब श्री शिवाजी महाराज ने अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास से ऐसी शिक्षाएं ली कि साहब दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक भगवा ही भगवा कर दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, क्यों ये सब किया? एक गौ की रक्षा करने। हमारी पृथ्वी भी गौ रूप धारण करके आती है भगवान के पास। और आज कोई फर्क नहीं बोलता, गोवा में सड़क रुला दिया, इन की बड़ी शैल जा चाहिए, कैसे कर देंगे? कोई एक्सीडेंट हो जाए जाकर उठाएंगे नहीं, बड़ा मारा है, चल अभी। किसी गौ को देखो तड़पते रोड पे, तो गौ को देखा पता नहीं कितना शेड्यूल दी, चल अभी। भैया जितना पापी छोड़ने वाला है, पाप करने वाला भी उतना ही पापी है, और उसको सहन करने वाला, देख करके अनदेखा करने वाला भी पापी है। तुम्हारे करनी ये दो गोने करवानी फिर रही है, पता तो नहीं पता सानू मूसा ने खबर पहुंचाई कि अरनी ये दो गोवा फिर रही है। ते भाई बेनती है जे अस सांभ के नहीं फिरते ले जानी कुछ कटने वटने वाले हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेवारी बनती है, जब तक उसके लिए कोई छत ना मिल जाए, कोई उसको सहारा ना मिल जाए, तब तक 400 नौजवान इकट्ठे होके बोलो कि भैया 2 दिन पट्टे की जिम्मेवारी मेरी, 2 दिन मेरी, 2 दिन मेरी, चल सारी बेली बनी है, ऐसा बोल सकते ना? और जब तुम 2, 2, 4, 6, 8 दिन निकालो, 8 दिन के बाद कोई कह देगा कि चलो भैया तो ओगड़ी गौशाला छड़ी है, कह देगा थोड़े दिन बाद। इतने में आप बंदोबस्त करो, पर हर कोई देख के अनदेखा कर रहा है। ऐसे ही तुम लब जिहाद पे चुप हो, ऐसे ही तुम दुकान जिहाद पे, मार्केट में जिहाद चल रहा है उस पे भी चुप हो। तुम्हारी चुप्पी ने द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा करवा दिया था। अगर कृष्ण ना होते तो मामला बिगड़ गया था। वो तो कृष्ण मौके पे आगे तो बचा गए। मैं विनती करूं साहब, कलयुग है, यहां तुम्हें स्वयं साहसी बनना पड़ेगा। पांडव साहसी थे, पांडव वीर थे, योद्धा थे, इसलिए कृष्ण आए। तुझे आखना जे वीर है, योद्धा थे, फिर आपे क्यों नहीं बोले, विरोध क्यों नहीं किया? बंधुओं, पांडव वचन में बंधे हुए थे। पांडवों ने सीधा द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया। पांडवों ने सबसे पहले अपने इंद्रप्रस्थ को, अपने महल को दांव पे लगाया, फिर उन्होंने अपने गहनों को दांव पे लगाया, फिर उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया, फिर अपने रथ, आयुध आदि हथियार, फिर हथियार तो उन्होंने कहा कि हथियार क्षत्रिय की शोभा है, लगाते लगाते फिर पीछे खींच लिए, हथियार दांव पे नहीं लगाएंगे, खुद लगेंगे, अपने आप ही दांव पर लाया। अब तुम कहोगे कि इतने धार्मिक थे तो जुआ खेला क्यों? ये भी दिमाग में आएगा। जुआ पांडवों ने नहीं खेला। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा करे? चाहते हो? चाहते हो? दोगली पूछा। पर रिंग रोड बना ना, लगा लिया जोर, फिर भी रिंग रोड बन गया। तो फिर दूसरी हमने सोचा कि चल बलदे को ले जा, भारी के सही मुआवजा के तो आओ। फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए। तो भैया जब कोई सरकारी अध्यादेश होता है उसके सामने नहीं अड़ा जाता। उस समय का राजा अंधा
अंधा राजा मतलब जो सिर्फ अपने पुत्रों को ही मोह में अंधा होकर के देखे, बाकी दुनिया को ना देखे, उसे अंधा कहा जाता है। जो अपने ही परिवार को देखे, समाज की चिंताओं को ना देखे, वो अंधे हैं। आज भी वो अंधे हैं जो सिर्फ अपने परिवार को और अपने पेट को पालते हैं। आंखों वाले वो हैं जो सबकी चिंता करते हैं, उनकी आंखें ही आंखें हैं, बाकी फूटी हुई आंखें। उस अंधे ने उस अंधे राजा ने दुर्योधन के कहने पे एक अध्यादेश जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया। पांडवों को रिटर्न एक ऑर्डर गया कि आपको सरकारी आदेश है कि आप कौरवों के साथ जुआ खेलो, और उस जुए में जब सरकारी आदेश था तो क्या करते, खेलना पड़ता। सरकारी आदेश ने मनना, तो ये सरकारी आदेश था। और उसके बाद सुनो भैया, उस जुए में शकुनी ने माया भी पासे रखे थे, छल हुआ, धोखा के तरह खा गया। मैं प्रार्थना करूं साहब, आपकी चुप्पी ने द्रौपदी को उस समय नग्न करवाया था, बचा लिया तो श्री कृष्ण ने। आज भी हम चुप हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुष बैठे थे, फिर भी ये आदेश पारित हो गया, पास हो गया। आज हम आप भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह की तरह क्यों चुप हो जाते हैं? जब किसी की बेटी जाती है तो क्यों अपने घर में कानाफूसी करते हैं? बड़ी 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 टोर टपे रख रहा है, उल्टा मजाक बन उसले चाहिए एक मुट्ठी अंग कट्ठे हो जाए। बेशक ये उंगली छोटी है, ये उसको बड़ी है, उसको बड़ी है, अंगूठा सबसे मोटा है, पर अलग अलग रहोगे ना तो कोई तोड़ देगा ऐसे उल्टी करके। मुट्ठी बनी है, और जब ये मुट्ठी बन जाती है तो पंजाबी चीज याद है कसौना, क्या बोलते हैं, ए बग्गा तोड़ी उड़ता जी को सारी पिठा छोड़। तो तुम्हें अब जरूरत है अलग अलग उंगलियों को इकट्ठा करके एक कसौना बनने की जरूरत है, एक मुक्की की तरह एक मुट्ठी हो जाओ, जिससे बंद मुट्ठी में क्या है कोई नहीं जानता साहब, और हाथ खुल गया तो हाथ खुल गया। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है गीत होता था। तो बंद मुट्ठी है तो रहस्य है, तुम सब संगठित रहोगे तो भारत क्या, भारत में रहने वाले जितने गद्दार हैं वो तो क्या, विश्व का कोई देश तुम्हारी ओर नहीं देख सकता। कोई धरती पर जितने देश हैं सब तुम्हें विश्व गुरु स्वीकार करेंगे बड़ी जल्दी। और अगर अलग अलग अपनी अपनी बीन बजाई तो ना तुम्हारे झंडे बचेंगे ना तुम्हारे डंडे बचेंगे अलग अलग पंथों के। इसलिए अगर बचना चाहते हो, फिर कहूंगा, सबको अधिकार है अपनी अपनी जाति पे गौरव करने का, पर कोई अधिकार नहीं दूसरी जाति की टिप्पणी करने का, कोई अधिकार नहीं दूसरी जाति को छोटा कहने का। ये मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे हिंदुओं में जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। ये वाद विवाद कब बना, जब डेमोक्रेसी का मतलब इन नेताओं ने थोड़ा गलत ले लिया और खाली वोट बटोरने के लिए आग लगाई। अगर नहीं विश्वास तो देखना तुम्हारे क्षेत्र में जब इलेक्शन आएगा, फिर जाग पड़ेंगे ब्राह्मण, फिर जाग पड़ेंगे सैनी, फिर जाग पड़ेंगे राजपूत, फिर जाग पड़ेंगे हरिजन, फिर जाग पड़ेंगे जाट। पर इलेक्शनों के पहले और इलेक्शनों के बाद एक ही थाली में खा रहे हैं, इकट्ठे नाच रहे हैं। इलेक्शन जो मारेंगे क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों की लगाई आग है जाति बरादरी की। इतनी गलतियां नहीं हुई थी जितनी आज उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया थी। माना मैंने होंगी कोई इक्की दुक्की गलती, पर इतनी नहीं थी साहब। अगर इतनी बड़ी गलतियां होती तो मैं विनती करूं, बड़े बड़े शंकराचार्य शबरी के भजन न गाते। अगर इतनी बड़ी गलतियां होती तो केवल के पसंद बड़े बड़े विद्वान न गाते, इसको दबा दिया जाता। इसलिए प्रार्थना करूं, आज समय है फिर जागने का और एकत्र होने का, इकट्ठे होने का। एक गल चेता रखियो, पूरे भारत में तहसील में 5-5 जगह हो रहे हैं हिंदू सम्मेलन, एक तहसील में। हाँ, एक तो हो ही रहा है एक तहसील में, पर एक तहसील में 5 हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और एक गल चेता रखियो, जिल्ले कोई गली दे विच आखदा ना जागो
जागो जागो। इसका मतलब है कि घुसपैठिए चोर आगे पीछे हैं। इसका मतलब पिंडा ਦੇ ਮੋਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾ ਕਦੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦੇ ਸਮਾਜ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ पर बार-बार करें जागो बार-बार करें जागो बार-बार करें जागो और सुनो मेरा बूट मेरा सूट 10,000 का मेरी टाई सिर्फ 5,000 की मेरा पेन ओनली पेन 7,000 का इतने इतने महंगे रखे बड़ी अच्छी बात है। मैं एक ब्याज गया मैंने पहली बार सुना पंजाब में विवाह था नाम नहीं लूंगा ये लाइव सब चला रहे हैं मीडिया वाले भाई हमारे कभी सब पहुंच जाएगा मामला। पंजाब से एक ब्याह हम केरियां लग गया मुड़ी मुड़ी की पुछया मैं फलाणिया ब्याह करूंगा कहता बाबा जी मैं ना जलंधर कोट पैंट लेना आया ते 55,000 का कोट पैंट लिया 55,000 का मैं पहली बार सुनिया होगा आ गए। फिर दूसरे दिन कह रहा बाबा जी गड्डी गड्डी करा मैं ब्याह मैं तेरी मर्जी ब्याह तेरा तो गाड़ी भी उसने कोई 25-30 हजार किराया देना पड़े कितनी महंगी गाड़ी की सब कुछ आ गया किराए वाली घोड़ी आ गई। तो जब बारी तलवार की आई तो पूछ रहे थे तुंदे का तलवार है तुंदे का तलवार है मैंने कहा क्या हुआ कहते बाबा सब कुछ आया और लाने की तलवार लेनी है तो तलवार ले गई। तो फिर पड़ोसियों के घर पूछा नहीं मिली और परले मले जी है एक सिक्खे ने करा तलवार लेंदी बेचारे ने करा शुक्र है अपने घर उस पिंड सिख है उसी तलवार दी कि ओनी जुमड़ जा बिठाया घोड़े ऊपर बताइए ना नहीं अभी पता मेरे को हुई जाना। अब सुनो 50,000 का कोट पैंट फाड़ दिया जाएगा जब तुम्हें तुम्हारी संस्कृति का परिचय नहीं होगा और तुम्हारी गाड़ियां छीन ली जाएंगी जब तुम्हें गौरव नहीं होगा अपनी कौम पे अपनी जाति पे अपने समाज पे और एक एक अकेले अकेले बनकर के एक दूसरे को अपनी प्रतिष्ठा बताने के चक्करों में जो हम पड़े हैं। साहब बंगाल का दृश्य याद करो हमारी बहन ने दीपू चंद्र दास का नाम लिया दीपू चंद्र दास के बाद 2 केस और हो रहे हैं वहां एक पे जिंदा बंदे पे पहले उसको मारा बाद में पेट्रोल फेंक करके आग लगा दी गई और उस आग लगाने के बाद जलता हुआ वो दौड़ करके एक तालाब में छलांग लगाई फिर भी 33-34% वो जल चुका था। और सुनो अगर उसके पास अपनी हिफाजत के लिए एक डंडा होता ते पेट्रोल सुटना आया जेड़ा ओदे सिरा ते टकाईया मारी दी डंडे दी दुई बारी वो पहले सोच रहे को डंडा नहीं है जिंदे को पेट्रोल सुट जा। जो लोग साहब कमजोर होते हैं उनको दबा लिया जाता है। बल ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। मैं तीयो मेरी बहनों तुझे भी बेनती करा अगर कोई शरारत वाला तुम्हें दिखे जो तुम्हें छेड़ रहा है शरारत कर रहा है टकाइए कि चंद सुटूरी हुआ है शायद बस सारे के सामने दुगने नहीं मत करे। अगर तुम संकोच करती रहोगी घबराती रहोगी तुम कहो क्या ने ये शिक्षा दिया था। अरे शक्ति सिंह की पुत्री थी महाराणा प्रताप सिंह की भाई की बेटी अकबर ने एक मेला आयोजित किया था एक मेला लांदा अकबर बादशाह अकबर फिर मैंने सोचा 7:30 तक 8:30 तक बोलूंगा आपके 10 मिनट ज्यादा ले लिए सॉरी बस ये बात करूंगा। अकबर ने एक मेला आयोजित किया था पंडित जी महाराज उस मेले में लड़कियां ज्यादा गाती थी और उस मेले में अकबर और उसके साथी बुर्का पहन करके लड़कियों को देखते कौन सुंदर है और जो सुंदर होती सिपाहियों को कह के उसको उठवा लेते। नियत लिखो शक्ति सिंह की कुड़ी जी शक पिया कि
पुरके दे विच बंदा है, पुरके विच बंदा है। और जिंजर है उसने शक्ति सिंह की कुड़ी सुंदर ही, महाराणा प्रताप सिंह के भरा दी जिंजर है, उन्हें देखिया शक्ति सिंह की कुड़ी है, सुंदर है, इसी चुकने जिंजा उहदे लागे लगे आन, कुड़ी ने तलवार पाई हुई थे, इन्नी तलवार पाई हुई। आज भी आप जयपुर जाओ तो खाली हवा महल देख के मत आ जाना भैया, अजमेर शरीफ देख के खाली वापस मत आ जाना। जयपुर जाओ तो वहां एक बार जरूर म्यूजियम है, हमारे महाराजाओं के शस्त्र में पड़े हैं, वहां उसका दर्शन करना। केडे केडे योधे हैं जो 35-35 किलो की तलवार जोड़ते हैं। आज भी मैं अगर जन्ना पंजाब के गुरुओं के शस्त्रों का दर्शन जरूर करना। हाँ, साड़ियां रानियां कटार बनती हैं। और सुनो, नियत देखो कितनी गिरी हुई है साथ कुछ लोगों की। आपने सुना कि रानियां जोहर करती थी, जिंदा समाधि ले लेती थी, पता नहीं 1600 1800 रानियों ने जोहर किया। मैं उस जगह को मत्था टेकने गया और साहब वहां जाके सहज ही रोना छूट जाता है। उस पृथ्वी को मत्था टेक के आया मैं, जहां रानी पद्मावती वगैरह इन सब ने जोहर किया। क्यों जोहर करती थी मालूम है आपको? जे मरना गया तो सड़ना क्यों, यह खाई लो ना, जहर खाने से आसान मौत हो जाएगी। साइनेट तो ऐसा जहर है, जीभा को लगाओ तड़पेगा भी नहीं, आदमी मर जाएगा, पर फिर भी जलती थी जिंदा। क्यों? कभी सोचिए? क्योंकि इन आहद शर्मा वाली है, पर माफी चाहना, इन विधर्मियों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी हवस पूरी ना हो तो हिंदुओं की मरी हुई नारियों के साथ भी कुकर्म कर दो। इसलिए आदि के मरेगा शरीर भी एक घंटे आखिरी लाख तो सारे शरीर, इसलिए जिंदा अपने आप की जोहर कर लेंगी। 1600 1800 कठिया देवियां धन पाई, प्रणाम। और मैं किसी जाति के विरोध में नहीं हूं। इशफाकुल्लाह खान को हम प्रणाम करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम पढ़ते हैं, उसकी कोटेशनें, उसके थॉट्स हमने लगा रखे हैं। बंधुओं, हम प्रहलाद की पूजा करते हैं, पर हम नरसिंह की पूजा करते हैं, और हिरण्यकश्यप जैसों का हम विरोध करते हैं। जो इस भारतीय परंपरा का सहयोगी होगा, जो इस देश के हक में होगा, कोई भी जाति का हो उसका स्वीकार है, और जो इस देश का विरोधी होगा, भले ही वो हमारा क्यों ना हो, सबसे पहले हम विरोध करेंगे उसका। ये हम आप सब अवेयर होके चले। और बंधुओं कहूं, जागने का मतलब खाली आंखें खोलना नहीं है, जागने का मतलब है अब अवेयर होके चलो। बहुत परिस्थितियां गलत हो रही हैं और बहुत सी बातें अच्छी भी हो रही हैं। अच्छी क्या हो रही है कि आज सत्संग में युवा आ रहे हैं, आज कीर्तन में हमारे नौजवान बच्चे सेवा कर रहे हैं लंगरों में, और संघ में भी देखो, अभी भी कह रहे थे ना भाई साहब कि संघे शक्ति कलियुगे, संघ में भी सब युवा हैं। ये अच्छी बात है। बहुत से बच्चे हमारे और कह रहे हैं कि हमें सीखना है, सुनना है, समझना है कि हम कौन है। जिस दिन तुझे पता लग गया कि तुस कौन हो, उस दिन तुझे पता लग गया ना कि परमात्मा कौन है। परमात्मा की खोज का रास्ता तुमसे ही शुरू होता है। तुम अपनी ही खोज करो, और अपनी खोज करते करते ईश्वर पे जाकर के हमारी खोज समाप्त हो जाएगी। ज्यादा कुछ न कहता हुआ ये कहूंगा, मजबूत होकर के जियो, परिवार मजबूत हो, और उसके साथ साथ मानसिकता मजबूत हो। शत्रु बोध भी बड़ा जरूरी है। हमें शत्रु का बोध होना चाहिए, कौन मित्र है कौन शत्रु है। और अपने नित्य ऐसे महापुरुषों को, भगवती दयामयी मां चंपा मैया, शास्त्री जी महाराज, अपने संत श्री तुकाराम जी, रविदास जी, कबीर जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो हैं तो संत, पर हिंदुओं को बचाने का बहुत बड़ा काम शंकराचार्य ने नहीं आते थे, सारे उद्देश्य बढ़िया नहीं। इसलिए इनको पढ़ो, प्रार्थना करके जा रहा हूं, भले ही 2-4 पेज रोज अपने ग्रंथ के पढ़ा करो, उससे तुम्हें कोई गलत नहीं समझाएगा। तुझे पता होना कि धर्म की आहार दे सुनाने लगे आकर। इसलिए अपने शास्त्रों को जरूर पढ़ना मेरे भाई बहन,
ताकि तुम्हें कोई गलत बहका के ना चला जाए। तो सब सारे पका बेच नहीं आओ। मेरे सिख भाइयों को भी मेरी प्रार्थना है कि अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वयं पाठ करा करो, चाहे सुखमनी साहब का भी रोज पाठ करो। और सभी आप जितने बैठे हैं आपसे भी प्रार्थना है, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस दोनों में से मैं कहूँ एक दो पेज सुबह, एक दो पेज शाम को पढ़ो, ताकि आप जाग करके जियो और पता चले हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। आए हुए सब सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। आए हुए संघ की ओर से हमारे भाई साहब, बहन जी और हमारे प्रिय पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि समय थोड़ा था इसलिए अपनी विषयों को मैं यहाँ नहीं रखूं जितने उठाए थे स्टेप टॉपिक। भजन का 2 पंक्तियां गाओ मेरे साथ, ज्यादा लंबा भजन नहीं, सिर्फ 2 पंक्तियां। कि देश से है प्यार तो देश से है प्यार तो, हाँ देश से है प्यार तो देश से है प्यार तो। आगे आप सुनते नहीं? कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या मैं रहूं या ना रहूं, रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो देश से है प्यार तो, हाँ देश से है प्यार तो, हाँ देश से है प्यार तो। हर वक्त कहना चाहिए, हर वक्त कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे, सिलसिला ये बात मेरी, यूं ही चलना चाहिए, यूं ही चलना चाहिए, यूं ही चलना चाहिए, यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, 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 भारत ये रहना चाहिए। श्री बाल कृष्ण राम की जय, भारत माता की जय। अच्छा भाई, तुम्हें माता च पिता शरा गाना आरती बड़ी लंबी हुई, यानी फिर आरती मंच पर भारत माता की आरती करनी है ना। अच्छा वो जी रिकॉर्डेड है। हाँ जी। हाँ ठीक है। ये तुझे भारत माता का फोटो दिखा दिखा दे। मैं एक जगह और भी आख्या कि सानू तो शक है भारत माता कौन है, पर जिहड़े लोग जकारा निन्ना लाते भारत माता की जय, उन्हें यकीन है कौन है, उन्हें पक्का पता है कौन है, तानियों जय कर उन्हें की गारंटी है कि ये कौन है, उन्हें पता लगी है, तानी दी जय बोलते ते तुसें ही हाले तक शक है कि भारत माता कौन है। ये साक्षात, अच्छा मैं जकारा ला रहा है, तुसें समझिए ना कौन है। जयकारा शेरावाली का हो साचे दरबार की जय। अच्छा चित्र में भारत माता की सवारी क्या है? तो शेर। तो जयकारा किसका लगाया? तो ये कौन है? बस अंडरस्टूड। बंधुओ, ये माता सती ही, उसके 52 शक्तिपीठ बने, जिथे जिथे सती माता ने अंग डिगे, वो 52 शक्तिपीठ ही जहां जहां है, उसके आगे पीछे की धरती जो है उसे भारत माता कहा गया।
हमारी एक शक्तिपीठ हिंगलाज माता पाकिस्तान में है, एक पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर शारदा पीठ, ज्वाला माता जिब्बा है माता की, नैना देवी नेत्र है माता जी के, कटी प्रदेश जहां पे है वहां है कामाख्या देवी। ऐसे शक्तिपीठ है 52। तो जहां जहां पूरा अलाइन करके देखो तो भैया पाकिस्तान से श्रीलंका तक शक्तिपीठ बसे हुए हैं। तो ये किसकी भूमि है? पूरी माता रानी की। इसलिए बोलो भारत माता की जय, करो शेरावाली और सच्चे दरबार की जय। तो भारत माता मैंने शेरावाली। मैं इसलिए कह रहा हूं जो नहीं बोलते ना भारत, हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत माता कौन है, और हम अभी तक डाउट में हैं। हम भी पूरा विश्वास करें कि भारत माता ही हमारी माता है। तो बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। भारत माता का जो आरती जैसे बनाई है, हम जो मंच पे आसीन हैं उनके सारे के बेनती करा ते जिथे वो माता रानी दी चित्र लगे उहदे कोल चलिए।